हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नाउ आपकी स्टडी कंटिन्यू हो रही होगी। बट आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए DBMS का सेकंड वीडियो, जिसमें हम सभी देखेंगे कि डाटाबेस टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, डाटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं, फील्ड्स और प्राइमरी की एंड बैकअप्स, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। करेक्ट। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटाबेस टर्मिनोलॉजीज ये क्या होते हैं। हर किसी चीज में अगर हम किसी चीज की मैं अगर कोई भी बॉक्स उठाता हूँ, करेक्ट, उस बॉक्स की कुछ ना कुछ हाइट होगी, हाइट के अलावा कुछ ब्रेथ भी होगी, कुछ चौड़ाई, कुछ लंबाई, कुछ तो और उसके साथ साथ उसकी कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स को, जो कुछ टर्म्स उस बॉक्स को डिफाइन करते हैं, ऐसे ही उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी, उस बॉक्स की टर्मिनोलॉजी। ऐसी डेटाबेस टर्मिनोलॉजी को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम जिस चीजों से डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं हम उसकी टर्मिनोलॉजीज। करेक्ट। हियर आर सम ऑफ द फंडामेंटल टर्म्स, जैसे कि डेटाबेस टेबल्स के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे, रिकॉर्ड के थ्रू डिफाइन करेंगे, फील्ड के थ्रू डिफाइन करेंगे, प्राइमरी की से डिफाइन करेंगे एंड बैकअप। ये सारी चीजें उसकी क्या होगी, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज होगी, जो कि हम आगे यूज करेंगे डेटाबेस को फॉर्म करने के लिए। करेक्ट। सो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ इजी रिट्रीवल। कहने का मतलब, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइक किसी का नाम, एज या फिर कुछ भी एक अनऑर्डर्ड डेटा, वो हमारा एक डेटाबेस में हम नहीं ला सकते। करेक्ट। कोई भी अनऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन या फिर रॉ फैक्ट्स, उनको हम क्या करें, डेटाबेस में नहीं ला सकते। तो सारे फैक्ट्स को जब हम ऑर्गेनाइज तरीके में ले आते हैं, तो उस पूरे तरीके को, उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे उस वॉल्यूम को, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, आपकी डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, मान के चलिए ये एक डेटा, सेकंड एंड थर्ड, इस तीनों डेटा उसको जब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे डेटाबेस। किसके लिए, इजी रिट्रीवल के लिए। करेक्ट। एंड हियर सेकंड टॉपिक आपका टेबल। अब डाटा को दिखाने के लिए, मैंने ये डाटा लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या बनाने पड़ेंगे, इसके कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। करेक्ट। कुछ रोज बनानी पड़ेंगी, किसके लिए, डेटा के लिए, इजी रिट्रीवल के लिए। अगर मान के चलिए मैं एक सीक्वेंस वाइज लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबके आगे कोई भी नाम, कोई भी नंबर डाल दूं, तो आपको पता लगेगा कि ये नंबर किसका है। 34 को मैं कहीं भी डाल दूं रैंडमली, तो आप बता पाओगे 34 किसकी एज है। करेक्ट। इस सरनेम को, टकर या सरनेम है इधर, अगर मैं सरनेम को उठा करके कहीं भी रैंडमली डाल दूं तो आप बता पाओगे किसका सरनेम है, नहीं। तो इसके लिए हमको क्या फॉर्म करनी पड़ेगी, एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हमने इसको एक नंबर दिया कि ये फर्स्ट सीक्वेंस में पहले नंबर पे आ रहा है, जिसका नाम जॉडी है और सरनेम उसका टकर है और एज उसकी 34 है। करेक्ट। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमको किसकी हेल्प, किसकी जरूरत पड़ेगी, टेबल की। तो ये भी क्या होगी, एक टर्मिनोलॉजी होगी। तो फर्स्ट वन इसका डेटाबेस एंड सेकंड वाज द टेबल। करेक्ट। डेटाबेस को हमने देखा क्या, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा का, और टेबल उस कलेक्शन को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स में अरेंज करना। करेक्ट। तो चलिए अगले पे चलते हैं। थर्ड वन इज द रिकॉर्ड, ए सिंगल एंट्री इन अ डेटाबेस टेबल कंटेनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, मैं अगर इसकी बात करता हूं, करेक्ट, तो उसका एम्प्लॉय आईडी कितनी है, 1101। करेक्ट। एच हायर डेट कितनी है, 5/12/5/2/13। करेक्ट। मतलब कि 5 तारीख को सेकेंड मंथ में, फरवरी में 2013 में इसको हायर किया गया। लास्ट नेम है इसका हार्ट को, फर्स्ट नेम है इसका समंथा, सैलरी इसकी 1000, वो $120,000 है। करेक्ट। तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर समंथा के जो कुछ रिकॉर्ड है ना, पर्टिकुलर समंथा का, उस पूरी लाइन को जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। और ये किसके अंदर आता है, टेबल के अंदर आता है। मतलब कि जैसे कि में अगर आपकी बात करूं, यहाँ पर अगर आपकी स्टूडेंट की आईडी डल जाए, ठीक है, यहाँ पर आपकी आने की डेट डल जाए, यहाँ पर आपका सरनेम, यहाँ पर आपका नेम, और यहाँ पर लग जाएगा आपके मार्क्स डल जाए कि आपने क्या स्कोर किया है। तो ये सारी, ये वाली लाइन है ना जो टेबल की, ये क्या दिखाएगी, ये आपका रिकॉर्ड दिखाएगी। करेक्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। सिंपल। अगली बार चलते हैं, अगली चीज पे, ये है हमारा फील्ड। अब फील्ड किसको बोलते हैं, एक वर्टिकल सेक्शन है इन अ टेबल में जो दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ द डेटाबेस। अब इसी टेबल को जब मैंने फॉर्म किया, एम्प्लॉय आईडी लिखी,
तो ये एम्प्लॉय आईडी आपकी, ये सबकी क्या दिखाएगी, सबकी एम्प्लॉय आईडी दिखाएगी। हायर डेट की बात करूँ तो सबकी हायर डेट दिखाएगी। लास्ट नेम की बात करूँ तो सबका लास्ट नेम दिखाएगी। इधर फर्स्ट नेम की बात करूँ तो ये सबका फर्स्ट नेम दिखाएगी। सो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि फर्स्ट नेम आपका फील्ड नेम हो गया, मतलब कि इस फील्ड में सारे नेम ही नेम होंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ सैलरी वाले फील्ड की, तो इस फील्ड में सारी सैलरीज होंगी सभी एम्प्लॉयज की। इसमें बात करूँ तो इसमें सबकी हायरिंग डेट होगी सभी एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉय आईडी की बात करूँ तो इसमें सबकी एम्प्लॉय आईडी होगी, करेक्ट। और लाइक फर्स्ट नेम में समंथा है ना, एलन और अर्नेस्टो, ये हमारी क्या हो गई, फील्ड की वैल्यूज हो गई, करेक्ट। तो फील्ड नेम क्या है, आपकी उस कंप्लीट फील्ड में क्या रिप्रेजेंट किया रहा है, किस टाइप की कैटेगरी का डेटा आप उसमें इंक्लूड करा जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पेसिफिक सेक्शन बनाया जाता है लाइक फील्ड नेम, उसको हम बोलते हैं आपका फील्ड, करेक्ट। रिकॉर्ड भी समझ लिया, फील्ड भी समझ लिया, डेटाबेस और टेबल भी समझ ली। चलते हैं अगली पॉइंट्स पे। ये होती है आपकी प्राइमरी की, करेक्ट। प्राइमरी क्या है, ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। कहने का मतलब, मैं अगर बात करता हूँ आपकी इस टेबल की, तो रोल नंबर आपकी प्राइमरी की होगी, करेक्ट। मतलब कि अगर मुझे आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में और कोचिंग्स में करते क्या है कि आपको एक रोल नंबर स्पेसिफाइड पकड़ा देते हैं, करेक्ट। तो एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्जामिनेशन शीट्स पर आपके रोल नंबर्स को प्रिंट किया जाता है, करेक्ट। आपसे भी कहा जाता है कि आप रोल नंबर्स लिखिए। अब आपकी पहचान आपके रोल नंबर बन जाते हैं ना। ऐसे ही इधर सचिन की पहचान, जिसकी एज 25 है, जीपीए जिसकी 4 है, उसकी पहचान बन गई आपका 2, करेक्ट। तो ये हमारी क्या होगी, हमारी प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की करती क्या है, आपके सारे डेटा को इंटीग्रेट रखती है आपके रिकॉर्ड को, और बताती है कि प्राइमरी की ये है। एंड द लास्ट वन इज योर बैकअप। बैकअप आपका आखिरी टॉपिक है, आखिरी सब पॉइंट है, सब टॉपिक है, करेक्ट। तो बैकअप क्या है, अब कॉपी ऑफ डाटा इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डाटा लॉस। अब मैं करूंगा क्या, ये इसका एक सबसे मेजर पॉइंट है। ये क्या बताएगा, लाइक मैंने इस टेबल को क्या किया, ये टेबल मेरी पूरी लॉस हो जाती है तो मेरे पास सारा डाटा चला जाएगा। अब इस डाटा को ना जाने के लिए, डाटा लॉस ना हो, ये डाटा करप्ट ना हो, इसके लिए मुझे क्या करूंगा, मैं इसकी कॉपी को प्रोटेक्ट करके रख दूंगा। उसको बोलूंगा मैं बैकअप्स। आपके व्हाट्सएप में और काफ़ी जगहों पर क्या है, बैकअप्स आते हैं। इट मीन्स उसके आपके डेटा की एक कॉपी को प्रोटेक्ट करके रख दिया गया है, जिससे कि आपका डेटा अगर चला भी जाता है देन यू कैन बैकअप, आप उसको बैकअप कर सकते हैं और आपका डेटा आपको वापस मिल जाएगा। सो नाउ थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सो बाकी के टॉपिक्स आपको धीरे धीरे करके सारी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंजॉय इट एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन।